हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ऑडियो कॉल पर डिस्कस करना है या फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस का, या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चार्जेस आपको मैसेज में बता दिए जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को और देखते हैं कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक का टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए 21 से लेकर 31 जुलाई 2025 कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, फाइव ऑफ कप्स, एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ओवरऑल तो देखो मिक्स टाइम है ये आपके लिए। ख़ास करके रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा ज़्यादा मतलब कि सोचोगे, या कहूँ इमोशंस थोड़े आपके हावी ज़्यादा रहेंगे इस दौरान। ओके, इन 11 डेज़ में इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग भी आपके दिमाग में आएगी, दुख भी आपको फील होगा उन रिश्तों के लिए जो आपसे दूर चले गए, किसी को याद कर रहे हो, या आपको मतलब दुख हो रहा है किसी ने आपको चीट कर दिया। ओके, उस चीज़ का आप दुख मना रहे हो। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। वैसे ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है। ओके, बट कुछ लोग थोड़े से दुखी ज़्यादा रहेंगे रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर। और दूसरी तरफ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं अपने रिश्ते को लेकर। बहुत सारे लोग हैं आप में से जो काफ़ी खुश रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कोई पार्टी जैसे टाइम भी आ रहा है, सेटिस्फाइड भी हो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, और जो आप चाहते हो वैसे ही रिश्ते आपके चल रहे हैं। ओके, चलेंगे, तो इसलिए आप खुश हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आपके लिए और डिटेल में। पहली बात तो ये, इस दौरान आपके कुछ ना कुछ पार्टी में, मतलब ये पार्टी जैसा होगा। आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो काफ़ी लंबे टाइम बाद, जैसे ठीक है, या रिश्तेदारों से मिल रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ। ओके, कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई गेट टुगेदर जनरल हो सकती है कि आपने डिसाइड करा कि हम सब मिलेंगे एक साथ, या कोई बर्थडे पार्टी है, एंगेजमेंट है, कुछ भी इस तरह का, मतलब आपका मिलना जुलना हो रहा है। ठीक है, पार्टी का टाइम है ये आपके। आप काफ़ी सेलिब्रेट करोगे, अच्छे से खाओगे पियोगे, एंजॉय, डांस वांस, हर चीज़ आपके लिए अच्छी लग रही है। एक दूसरे के साथ इमोशंस, खूब बातें जैसे कि शेयर कर रहे हो। एक बहुत प्लेजेंट टाइम कहूँ तो आप एक दूसरे के साथ जो है स्पेंड करोगे। ठीक है, बट अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इस दौरान, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ठीक है, अगर आप ड्रिंकिंग करते हो तो प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग। ओके, इन 11 डेज़ आप अगर ड्रिंकिंग ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ आपको किसी प्रकार का कोई लॉस हो सकता है। मान लीजिए आप ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो बेटर है कि आप ना करें ड्रिंकिंग। ओके, और थोड़ा अपनी हेल्थ पे, डाइट पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा हैवी डाइट खाना आपको नहीं खाना है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ठीक है, गलत खाना नहीं खाना है और हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए बस। ठीक है, लाइट खाना खाए,
और पानी वगैरह ठीक से पीना है, जूस वगैरह लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाओ, फल खाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज़ आपकी लाइफ में अकॉर्डिंग टू योर कर्मास आपको रिज़ल्ट मिलने जा रहे हैं। जैसा आपने कर्म करा है पीछे, उसका रिज़ल्ट अब आपको ईश्वर दे रहे हैं। ओके, देखो किसी की लाइफ में क्या होता है, अब पिछले कर्मों की बात है, कई बार हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, कोई गलत किसी को बोल दिया, हर्ट कर दिया किसी को, बट उसका फल हमें मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, इसी जन्म में मिलेगा। हो सकता है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं सही रहे हो, बट सामने वाला कैसे रिएक्ट कर गया, कैसे हर्ट हो गया, आपको आइडिया नहीं था, ठीक है, या पिछले किसी जन्म के ही कर्म लेकर अभी भी बैगेज लेकर आप चल रहे हो, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखो आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग बहुत दुखी रहेंगे, दुख है काफ़ी लोग, कुछ लोगों के जीवन में, कुछ बहुत खुश भी रहेंगे। ओके, कुछ किसी एनवायरनमेंट में स्टक हैं गलत में, पर वो फिर भी खुश हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो अलग अलग हर ह्यूमन का नेचर होता है, देन उसके हिसाब से यहाँ पर है। तो आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। साथ ही अगर एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगी, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे। अगर आप अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। भगवान जी आपका साथ देंगे, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। लक आपके फेवर में काम कर रहा है। मोस्टली लोगों की किस्मत में मैं कहूँ ऐसा है इस टाइम में कि किस्मत आपका पूरा साथ देगी, भगवान जी आपका पूरा साथ देंगे। ओके, तो ये भी यहाँ पर क्लियर है आपके लिए। तेज़ी से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके, विद इन 8 वीक्स मैं कह सकती हूँ, मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। तो बेटर रहेगा आप अपने कर्मों को जितना अच्छा रख सकते हो ना, जितना आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, रिस्पेक्ट से बात करो, प्यार से बात करो, केयर करो, हम्बल रहो। ओके, गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्सा नहीं करना है। ओके, ये आपका नेचुरली हैबिट बन जाएगी, फिर आपके स्वभाव में उतर कर आ जाएगी। स्टार्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट यू हैव टू डू इट। ओके, दूसरी चीज़ जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस निकल कर आई है, वो ये है कि आपको थोड़ा लस्ट जैसी चीज़ों से दूर रहना की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। ओके, लस्ट से देखो क्लियर मतलब है, अगर आप एक ऐसे टाइप के इंसान हो, प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप के जैसे होते हैं कुछ लोग, ओके, डू नॉट टेक इट पर्सनली कि मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, किसका कैसा कैरेक्टर है यहाँ पे। बट अगर मान लीजिए आपका इस तरह का नेचर है, 10 लोगों के साथ घूमना, रिलेशन बनाना, ओके, जस्ट आपको अपने फ़िज़िकल नीड्स को ही पूरा करना है, तो आपको इस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। ओके, एक प्योर सोल में खुद को बदलो, अदरवाइज़ आपकी लाइफ पूरी तरह से तहस-नहस हो जाएगी। ओके, जब आप जहाँ बिल्कुल जैसे शादी के रिश्ते में आना चाहोगे ना, वहाँ पे सारा सबक आपको आपके पिछले कर्मों का मिल जाएगा, विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो बेटर है कि आप ऐसा कुछ ना करें। ओके, या जहाँ आप सीरियस हुए, आगे चल के मान लीजिए अभी तो सब चीज़ आप मजाक में कर रहे हो, बट जब आप किसी को सीरियसली लव करोगे, वो इंसान आपको नहीं समझ रहा है, वहाँ पे आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है और आप फिर डिप्रेशन में चले गए। ओके, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं कि जब आप मतलब लाइटली ले रहे हो चीज़ों को तो आपको लग रहा है बहुत अच्छी लाइफ है, बट जब आप सीरियस होते हो, मैच्योरिटी आपके अंदर आती है, तब आपको पता लगता है कि क्या है रियलिटी लाइफ की, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, प्लीज़ अपने कैरेक्टर को ठीक करने पे ध्यान दीजिए। ओके, और टाइम पास के लिए कोई रिश्ता मत बनाइए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एंगर इश्यूज़ अगर आपके साथ हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन है, आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, एडिक्शन है बिल्कुल पूरी तरह, हैवी ड्रग्स लेते हो, ओके, इस तरह की चीज़ें हैं, गैम्बलिंग करते हो, जो भी मतलब गलत चीज़ें अगर हैं, ऐसा कुछ भी एक भी चीज़ है ना आपके अंदर, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ आप इसमें पूरी ज़िंदगी जकड़े रहोगे और आपकी लाइफ बहुत बहुत ख़राब हो जाएगी। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ओके, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, जो भी देख रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई भी इस तरह की बुराई है, ऐब है, तो उस चीज़ को आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ है,
अपनी सफलता का ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटा कीजिए। जैसे कुछ लोगों की आजकल हैबिट हो गई है, सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ को पोस्ट कर देंगे, ओके, कि मेरी एंगेजमेंट हो गई 50 फ़ोटो लगा दी, मेरी शादी हो गई इतना लगा दिया, प्रमोशन हो गई लगा दिया, जॉब जॉइन करिए लगा दिया, पार्टी कर रहे हो कहीं लगा दिया। ठीक है, ये जो शेयरिंग वाला है ना, इतना ज़्यादा कहीं पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो तो लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नज़र लग सकती है आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मत करना ये सारी चीज़ें भी, कहीं स्टोरी लगा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो। प्लीज़ अपनी प्राइवेट लाइफ को ना, खुशियों को थोड़ा सा प्राइवेट रखिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। एटलीस्ट बुरी नज़र नहीं लगेगी, नॉर्मल तो चलेंगी चीज़ें, क्योंकि नज़र लगती है, सच में लगती है, ट्रस्ट मी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरा ये है कि आपको थैंकफुल रहने की ज़रूरत है लाइफ में। आप किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट भी कर रहे हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है, कि आशा हो सकता है आपने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करा, अब आपको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, बट रिग्रेट से काम नहीं चलेगा। ओके, बेटर है कि आप उस चीज़ को आगे बढ़ो, सॉरी कहो और देन माफ़ी मांग लो, अगर आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कुछ आपने किसी के साथ गलत करा है। दूसरा ये, आप के साथ अगर किसी ने चीटिंग की, आपको किसी ने धोखा दिया पास्ट में, तो आप उस चीज़ का शोक कब तक करते रहोगे, कब तक दुखी रहोगे कि इस XYZ पर्सन ने मुझे जो है, मतलब कि कोई भी है पर्सन, उसने मुझे धोखा दिया, ये करा, तो आपको दुखी नहीं होना है। बी थैंकफुल, ओके, कि अगर धोखेबाज लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, इसके लिए तो बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए भगवान का कि आप को पता चल गया टाइम रहते और उन लोगों से आपका पीछा छूट गया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपको थैंकफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। आप में से कुछ लोग शायद बहुत ही अनग्रेटफुल होते हो कभी कभी लाइफ में, आपको अनग्रेटफुल नहीं होना है। जो अच्छे लोग भगवान ने आपको किस्मत में दिए हैं, आप उनके प्रति थैंकफुल रहो। जो रिश्ते आपकी लाइफ में अभी अच्छे चल रहे हैं, उनके प्रति आप थैंकफुल रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी तरह से जॉब के मामले में भी कहूँगी, अगर आप मान लीजिए अभी थोड़ा कम कमा रहे हो बट आपका घर चल रहा है ना, आप उससे खा पी रहे हो, एक आपको आइडेंटिटी मिली है कि आप इस पोस्ट पर हो, इस जॉब पर हो, तो उसके प्रति भी आपको थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। उसे कोसो मत, बुराइयां मत करो उसकी। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का, आगे भगवान आपको और ज़्यादा देंगे तरक्की। तो जो भी जैसी चीज़ें ना, आपकी बॉडी है, ब्रेथ, आप सांस ले रहे हो, कुछ भी है, ठीक है, तो हर चीज़ के प्रति थैंकफुल रहिए। जो भी चीज़ें आपके घर में हैं, आपके लाइफ में है, ये भी यहाँ पर है। और रिलेशनशिप की बात की जाए, कुछ लोगों का रिलेशनशिप एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ओके, हो सकता है आप किसी, जैसे अगर आप अनमैरिड हो तो आपके जो है शादी फिक्स होने के चांसेस हैं। कहीं प्रपोज़ करते हो किसी को, तो हो सकता है वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। तो एक कमिटमेंट जैसा भी कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें देखो आपकी होंगी, अगले 2 महीने में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होंगी और उसकी शुरुआत किसी किसी की लाइफ में अभी हो सकती है, किसी की लाइफ में थोड़ा सा शायद डिले हो जाए। बट आपको मेन चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना इस दौरान की, आपको नेगेटिव एडिक्शन से दूर रहना है और थैंकफुल रहने की ज़रूरत है जो भी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं। और अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, अपने खाने पीने पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल भी रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोग तो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, अपने परिवार दोस्तों के साथ काफ़ी इंजॉय करेंगे और आपको लगेगा आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करा है अच्छा, और तो आप उस चीज़ से भी जो है काफ़ी खुश हो। ओके, तो एक सेटिस्फेक्शन का भाव भी है कुछ लोगों में। और कुछ लोगों की फैमिली भी बन सकती है, बन सकती है, मतलब वही कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ओके, या डिज़ायर्ड लव लाइफ आपकी स्टार्ट होना, जैसे आप रिश्ते चाहते हो वैसे ही रिश्ते आपके चलेंगे, ये भी यहाँ पर है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 जुलाई 2025। एक्शन टाइम, God helps those who help themselves. It's not sufficient to just dream of being successful or praying to the God. You have to take actions as well. Consistently working on your priorities will give you fruitful results. Okay, तो यहाँ आपके लिए पहला मैसेज है कि आपके लिए एक्शन लेने का समय आ गया है। अगर आप सोच रहे हो कि
पहली बात ये, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करना जानते हैं। मतलब आप अगर कुछ एक्शन लोगे तभी भगवान जी आपको रिज़ल्ट देंगे, ठीक है ना। कर्म आपको करना ही पड़ेगा। सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलता है, ना ही सिर्फ प्रेयर करते रहो भगवान जी से, सिर्फ उससे काम चल जाएगा। भगवान जी आपको रास्ता दिखाएंगे, ऑफ कोर्स दिखाएंगे रास्ता, प्रेयर करोगे आपको रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन आपको उन रास्तों पर जो है चलना खुद से ही है, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो वही आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रेयर से, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होता, ना ही आपको सफलता मिलेगी। यू हैव टू टेक एक्शन एज वेल। तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, और साथ ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है लाइफ में। अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए और फिर आपको जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए ब्रिज द गैप। देयर आर टू वेज टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। आइदर यू स्पेंड ऑल योर एनर्जी इन ruining someone's success और यू डायरेक्ट योर टाइम, एनर्जी एंड मनी टू बिकम सक्सेसफुल। ओके, आपको अगर सफल होना है लाइफ में तो आपको किसी से जेलसी नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको अपनी एनर्जी और टाइम को दूसरों के बारे में बुरा सोचने में जो है व्यर्थ करना है, या दूसरों को बर्बाद करने में करना है। कुछ लोग होते हैं ना कि इधर उधर पैसे दिए किसी के नौकर चाकर को और उनकी कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं, किसी का बिज़नेस बर्बाद करने की सोच रहे हैं, बुरा बुरा सोच रहे हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। ओके, किसी से जेलसी फील मत करो। आपको अपनी एनर्जी, टाइम और पैसा, हर चीज़ अपनी सफलता पर लगाओ, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो, ठीक है। दूसरों के बारे में आपको नहीं सोचना है, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पे योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी अर्न करते हो, जो भी पैसा कमाते हो ना, तो आपको थोड़ा पैसा अपने लिए भी रखना है। ये नहीं है कि सारी सैलरी आपने घर के खर्चों में कर दी और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया, मतलब पूरी सैलरी को। प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दो कि क्या ज़रूरी है, सबसे पहले खर्चे वहाँ पे देने हैं, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने हैं। और थोड़ा सा पैसे सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको भविष्य में भी मदद मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। ओके, पे ऑफ योर डेब्ट्स हैप्पीली। Finding ways to avoid paying off your bills or delaying payment will only add more burden mentally or financially as well. So better to pay them on time. अगर आपके पास कोई भी बिल्स आते हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है बिल्स बाद में पे कर देंगे, पहले ये देख लें, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप रेंट के घर पे रहते हो तो पहले रेंट पे करो, वो ज़रूरी है। कोई भी बिल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ़ोन, गैस बिल, ओके, तो आपको वो सब पहले पे करना है। ये आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। बाकी खर्चे आप बाद में मैनेज कर सकते हो। अपने पर्सनल खर्चों को आप कम ज़्यादा देखो कर सकते हो, चाहे वो खाने के हैं, कपड़े पहनने के, कुछ भी। बट जो भी, अगर आपके मान लीजिए किसी की कोई ईएमआई जा रही है तो आपको वो पहले निकालनी चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। ओके, लेकिन अगर आप अवॉइड करोगे, डिले करोगे ना पेमेंट्स को, तो आपको बहुत बोझ फील होगा, मेंटली भी, फिज़िकली भी। सो इसलिए टाइम टू टाइम जो है अपने बिल्स को आप पे करते रहिए, डिले नहीं करना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती हैं, प्लीज़ बताइए। और क्या गाइडेंसेस हैं वृश्चिक राशि के लिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने जा रही है, कुछ नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। होल्ड योर विजन, अपने जो भी गोल्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित रखिए, फोकस रहिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, आपको अगर लग रहा है कि सब नेगेटिव चल रहा है या कुछ ख़त्म हो गया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने बाकी हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, अगर आपको कहीं पे कोई फियर है, आपको कहीं डर लग रहा है कुछ चीज़ें बोलने में, एक्शन लेने में, किसी के साथ कम्युनिकेशन करने में, तो आपको डरना नहीं है। थोड़ा ओपन हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। बोल्ड एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, पहला कदम उठाओ लाइफ में, आगे अपने आप
सारे काम आपके होते जाएंगे। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि के लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।